दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आती हैं, दोनों एक दूसरे की बात मानती हैं और अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। ये दो लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती हैं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला लगता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह का एक शहर है काशीपुर, काशीपुर का एक थाना है ITI। तो इसी गांव का एक लड़का श्यामपुर की महिला को कॉल करता है, कॉल करके बोलता है कि मेरे को एक लड़की चाहिए, कॉल गर्ल चाहिए, मेरे को उसके साथ मज़े करने हैं। अब जैसे ये बात बोलता है उस महिला को, तो महिला पहले से इसको जानती नहीं थी, तो उसके बारे में वो जानकारी जुटाती है। जानकारी जुटाने के बाद फिर इसको बोलती है कि लड़की तो हम आपके पास भेज देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हाफ पेमेंट पहले करना पड़ेगा। अब लड़का बोल देता है कि ठीक है, पेमेंट हाफ हो जाएगी, लेकिन पहले आप मेरे को लड़की तो दिखाओ। अब वो महिला जो होती है उस लड़के के पास लगभग व्हाट्सएप पर 15 लड़कियों के फ़ोटो भेजती है, जिसमें से उस लड़के को कोई भी पसंद नहीं आती। वो सभी को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है अगर आपके पास कोई और लड़की है तो उनके भी फ़ोटो भेजो। फिर बाद में 3-4 लड़कियों के और फ़ोटो भेजे जाते हैं, जिसमें से उस लड़के को एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उसको यस करके बोल देता है कि इस लड़की को आप मेरे पास भेज दो। फिर जैसे उनका पेमेंट का प्रोसेस था, हाफ पेमेंट वो उनके गूगल पे वगैरह पे कर देता है और अपना एड्रेस बता देता है कि ये होटल है और ये रूम नंबर, वो अपना एड्रेस बताता है, ये होटल है और ये रूम नंबर है, इसमें आ जाना। अब शाम के 7-8 बजे का समय था, तो वो जो कॉल गर्ल थी, जो वो लड़की थी, वो बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। उसी होटल में, उसी रूम में जाकर वो रूम का दरवाज़ा खोलती है, देखती है सामने उसका पति लेटा हुआ है। तो वो देखकर चौंक जाती है और पति भी हैरान हो जाता है उसे देखकर। अब जैसे ही वो सामने देखती है, एक बार तो वो सोचते हैं कि वह गलत रूम नंबर में आ गई है, लेकिन वो लड़का उसको बोलता है कि आप सही जगह आई हो, यहीं पे आपको बुलाया गया, मैंने ही बुलाया था। अब ये देखने के बाद दोनों में आपस में झगड़ा होने लगता है, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और मार पिटाई पर उतर आते हैं। दोनों होटल के रूम में एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब आसपास के होटल रूम में जो बंदे रह रहे थे वो भी आ जाते हैं, होटल का स्टाफ भी आ जाता है, वो आकर उनकी छूट छटाई करवाता है। दरअसल होटल का जो स्टाफ होता है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी कहानी क्या है। उनको लग रहा था कि ये लड़का जो है इसने रूम लिया है और कॉल गर्ल इसने अपने पास बुलाई है। फिर बात बात में वो जो झगड़ रहे थे तो अपने घर की बात करने लगते हैं। अब उनको समझ में आता है कि ये तो इनके घर का मामला है, तो उनको छूट छटाई करवा के होटल से बाहर निकाल देते हैं। बाहर जाकर वो रोड पर भी झगड़ा करने लगते हैं। अब आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं रोड पर भी, पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस आने के बाद ये जो लड़का होता है आलोक शर्मा और जो लड़की होती है पूजा शर्मा, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है। अब थाने में ले जाकर लड़के से पूछताछ की जाती है और लड़की से भी पूछताछ की जाती है। तो लड़का बताता है कि मेरी शादी इसके साथ हुई थी और परिवार वालों की सहमति से ही हुई थी, लेकिन इसने कुछ समय तो मेरे साथ बिताया, फिर उसके बाद ये अपने मायके में चली गई, अपने मायके में जाके रहने लग गई। अब ये मायके में रहती थी तो इसके घर वाले भी परेशान होते थे। फिर ये आलोक शर्मा जो होता है, कई आदमियों ने इसको बोला कि तुम्हारी पत्नी जो है कॉल गर्ल का काम करती है, लेकिन इसने किसी पे यकीन नहीं किया। ये बोला मुझे यकीन है ही नहीं इस बात पर, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। फिर एक दिन इस लड़की की जो सहेली होती है वो इससे मिलती है आलोक शर्मा से और वो इसको बताती है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो कॉल गर्ल का काम करती है। ये लड़का तब भी नहीं मानता, उसको बोलता है कि मैं इस बात को नहीं मानता, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फिर वो लड़की उस लड़के को एक नंबर देती है और बोलती है कि तुम इस पर कॉल करके बोलना कि मेरे को एक लड़की चाहिए, तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये दलाल महिला होती है काशीपुर की, उसको भी वहाँ पे बुलाया जाता है। वहाँ पे बुलाने के बाद फिर जो दलाल होती है उसने सारी सच्चाई सब पुलिस के सामने बता दी। उसने बोला कि ये लड़की मेरे साथ 5 साल से जुड़ी हुई है और 5 साल से ये मेरे पास कॉल गर्ल का काम कर रही है। अब ये जो लड़का और लड़की होते हैं, जो पति और पत्नी होते हैं, ये तो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं, इनके खिलाफ़ केस दर्ज नहीं होता। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर इनका आपस में झगड़ा होने लगता है और ये फिर एक दूसरे के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करवाते हैं। ये जो दलाल महिला होती है, पुलिस ने भी इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इसको अन्य धाराओं में केस भी चलाया और शायद इसको जेल भी भेजा है।
दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। घमंड के अंदर एक सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा आप गलत हो।